मेरे माँ बाप की मौत की ज़िम्मेदार मैं खुद थी। भाग 2। मेरी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जा रही थी, किस रास्ते पर थी और किस मोड़ पे मुझे रुकना है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अनाथ हो गई थी। किसी के कंधे पर सर रख के रोने के लिए अब कोई कंधा ही नहीं था जिसे मैं अपना मान सकूं। मैं एक बस्ती में आ गई और पेड़ के नीचे बैठ गई। सूरज सर पे था। भूख और प्यास से मैं बेचैन थी। तभी मैंने देखा वहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगा था। लोगों की भीड़ थी। चेकअप होने के बाद लोगों को दवाई और केले बांटे जा रहे थे। मैं तुरंत वहाँ गई। भीड़ थी। जैसे वैसे मैंने कहा, मैडम चेकअप रहने दो, केला मिलेगा क्या, भूख लगी है। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा और बोली, चेकअप कर लो, सरकार फ्री चेकअप और दवाई दे रही है। आ जाओ, तुम्हारी छोटी बच्ची है, मैं पहले तुम्हें देखती हूँ। फिर उसने मुझे कुछ पैकेट में विटामिन्स की गोलियाँ दी और कहा, कौन हो तुम, अच्छे घर से दिख रही हो, सुंदर हो, और इस हालत में क्यों हो। मुझे बहुत दिनों बाद किसी ने कुछ अपनेपन से पूछा था। और माँ पापा का इस दुनिया से यूँ चले जाना, वो दर्द मुझे किसी के साथ बांटना था। मैं रोने लगी। उसने मुझे समझाया और बोली, मैं आती हूँ काम निपटा के, तब तक तुम ये मेरा टिफ़िन खा लेना वहाँ बैठकर। मैंने खाना खा लिया और उसका काम ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। उसने सारे काम निपटाए और आ गई। अब मैं उसे शुरुआत से सब बताने लगी। कैसे प्यार हुआ, कैसे पैसे और गहने चुराए, कैसे भाग गई, बेटी का जन्म, मिला हुआ धोखा, माँ पापा का दुनिया छोड़ के जाना, सब बता के रोने लगी। उसने मेरे पास आके मेरे पीठ से हाथ फेरा, मुझे समझाने लगी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, नैना। और तुम कौन हो, मैंने पूछा। क्या करती हो, डॉक्टर हो। नहीं, मैं एक सरकारी अस्पताल में नर्स हूँ। मेरा नाम रानी है। हमें गवर्नमेंट के काम के लिए भेजा गया है। लोगों के बढ़ते हेल्थ इशू पे हम काम कर रहे हैं। तुमने क्या पढ़ाई की है नैना, कहीं नौकरी कर लो, मैं तुम्हारी उसमें सहायता करने की कोशिश करती हूँ। मैंने तुरंत पूछा, हाँ ये हो सकता है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर पास हूँ। मुझे कोई काम मिलेगा क्या, और मेरी गुड़िया का क्या करे, उसे लेकर मैं कैसे काम करूँ। रानी बोली, कुछ सोचते हैं। तुम फिलहाल रह कहाँ रही हो। मैंने बोला, पता नहीं कहाँ रहूँगी। मैं जिस घर में रहती थी वो भी मुझे आज रेंट ना भरने के कारण छोड़ना पड़ा। उसने कहा, अरे ऐसे रात में बाहर सेफ नहीं है, नैना चलो, मेरे घर में अकेली रहती हूँ मैं। 2-4 दिन में कुछ सोचते हैं क्या करना है। रानी, आज मुझे लग रहा है भगवान ने मुझे मेरी बहन बना के भेजा है तुम्हें, पर तुम्हारे घर आके मैं तकलीफ़ नहीं दे सकती। वो बोली, अभी मुझे बहन बना दिया और तुरंत पराया भी कर दिया। चलो मेरे साथ, और नहीं आना है तो मैं अपनी प्यारी भतीजी को लेके जा रही हूँ, तुम रहना यहीं पे। और उसने गुड़िया को उठा लिया। मैंने एक प्यारी स्माइल दी और उसके पीछे चलने लगी। रानी का वो 2 रूम का घर छोटा था पर बहुत प्यारा था। उसको मैंने मेरे सर्टिफिकेट दे दिए। वो बोली, नैना तुम तो पढ़ाई में तेज़ थी और बहुत अच्छे मार्क्स है तुम्हारे। हाँ, मेरे माँ पापा का वही मानना था, ग्रेजुएशन पूरा करो, और एक अच्छा लड़का देख रखा था उन्होंने, उससे शादी करवाने के सपने देख रखे थे। दूसरे दिन सुबह रानी बोली, चलो नैना, हम डॉक्टर राम से मिलते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे।
डॉक्टर राम। रानी जी सरकारी अस्पताल में काम करती थी, वहीं वो भी जॉब करते थे। रानी ने कहा, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा दूसरों को सहायता करते रहते हैं। और हाँ नैना, हम सबको ऐसे बोलेंगे, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं उसने ऐसे क्यों बोला, और मैंने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। पर वो बात मुझे बुरी नहीं लगी, क्योंकि जिस शख्स ने मेरी बेटी को रास्ते पे लाया था, वो शख्स जिए या मरे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस दुनिया में अब मैं सिर्फ अपने बेटी से प्यार करती थी। हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर साहब से मिलके पता नहीं साक्षात राम के सामने खड़ी थी, ऐसे आभास हुआ। इतने शांत और प्रसन्न मुद्रा थी उनकी। रानी ने कहा, सर ये नैना है, पति गुजर गए, माँ बाप भी नहीं है, कम उम्र में शादी हुई थी, अनाथ है, एक बेटी भी है, किसी का सहारा नहीं। काम ढूंढने में आपकी सहायता हुई तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। डॉक्टर साहब ने एक बार मेरी तरफ देख के पूछा, क्या एजुकेशन है तुम्हारा नैना? मैंने सीधे बैठते हुए बोला, बीएससी सेकेंड ईयर डॉक्टर। ठीक है, कल से रोज़ 5 बजे मेरे क्लिनिक आना। रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, तुम्हारे साथ एक नर्स रहेगी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए कंपलसरी मुझे वहाँ नर्स लगेगी। और बाहर भी रिसेप्शन पे लेडीज़ ही हो तो पेशेंट्स कंफर्टेबल फील करेंगे। रात 9 बजे क्लिनिक बंद होता है। मैं रानी की तरफ देखने लगी। डॉक्टर साहब ने मेरी परेशानी समझ ली। वो बोले, बच्ची अभी छोटी है, पालना घर मुझे सेफ नहीं लगता। अगर तुम दोनों साथ रहोगी तो रानी की 4 बजे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद 9 बजे तक रानी बच्ची को देखेगी। रानी ने कहा, बिल्कुल सही सर, आपने तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बेबी के लिए मिल्क पाउडर लिख देता हूँ, काम आएगा। और उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, या रख लो, बच्चे का और तुम्हारा कुछ ज़रूरी सामान लेना होगा, काम आएंगे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े। रानी के हाथ में गुड़िया थी। डॉक्टर साहब ने उसे गोद में लेकर बातें करने लगे। उसके बाप ने उसे गोद में लेना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाया था। आज बाप के उम्र का कोई उसे प्यार दे रहा था। मेरी आंखें भर आई, पर बहुत मुश्किल से मैंने वो आंसू छुपाए। अरे, आप तो गुड़िया जैसी दिखती हो। मम्मा को ज़्यादा तंग नहीं करना, ओके? मेरी तरफ देखकर बोले, बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने कहा, डॉक्टर, उसका नाम भी गुड़िया ही है। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। ख्याल रखना और कल से आ जाना। नैना, अब दुख भूल जाओ। समझ लो, तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए। अब बस सुख ही सुख आएगा। डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे शब्द बोले थे। वो सुनते ही तन मन में स्फूर्ति आ गई। मैं गुड़िया को लेके बाहर आ गई। रानी को मैंने गले लगाया। रानी, रानी, भगवान के रूप में तुम मुझे मिली हो। रानी ने कहा, ये तुम्हारा नसीब है पगली। तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वही होगा, मेरा क्या है उसमें। मैंने कहा, डॉक्टर साहब तो भले आदमी हैं। रानी बोली, हाँ नैना, उन्होंने आज तक बहुत लोगों की मदद की है, पर देखो ना, इतने अच्छे आदमी के साथ भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने कहा, क्या हुआ? 6 महीने पहले डॉक्टर साहब की पत्नी राधिका मैडम की एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो तब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे पूरे बदन में जैसे कांटे आ गए। इतने अच्छे आदमी के साथ ऐसे क्यों भगवान? भगवान ने भी पता नहीं क्या क्या सोच रखा है सबके लिए। अब हम सीधे मार्केट गए। उस दिन रानी की छुट्टी थी। मेरी और गुड़िया की ज़रूरत की चीज़ें हमने खरीद ली।
उस दिन मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मुझे अब कल से ही जॉब पे जाना था। आज की रात कैसे कटेगी? क्या मैं मेरी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाऊंगी? क्या मैं मेरा काम अच्छे से कर पाऊंगी? मैं कुछ गहरे सोच में थी। मैं माँ पापा के बारे में सोचने लगी। मैं उनके घर गई, जैसे उनकी आत्मा मेरे इंतज़ार में थी। उसके बाद मेरा रानी से मिलना, डॉक्टर राम जैसे भले आदमी से मिलना और इतनी आसानी से मेरे सारे परेशानियों का हल निकलना, अब मुझे ये सब जादू जैसे लगने लगा। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? कहीं मेरे माँ पापा यहीं पे मेरे साथ ही तो नहीं और वहीं सब ये कर रहे हैं? ऐसे मुझे लगने लगा। मैं रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब रानी 4 बजे घर आई, मैं तैयार होके बैठी थी। मैंने रानी को गुड़िया सौंपी। रानी ने कहा, बिल्कुल गुड़िया की चिंता ना करना। मैंने कहा, मासी मतलब माँ जैसी, तो गुड़िया की मैं क्यों चिंता करूं? और क्लिनिक का पता पूछकर मैं निकल गई। मैं टाइम से पहले पहुंच गई थी। वहाँ मैं नूरानी से मिली। मैं क्लिनिक में हर कोने नज़र घुमाई। मुझे धूल दिखने लगी। तुरंत मैंने झाड़ू उठाया और पूरा क्लिनिक साफ़ किया। एक कपड़े से मैंने डॉक्टर साहब का केबिन साफ़ किया। नूरानी से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब कब आएंगे? उसने कहा, 10 मिनट में आ जाएंगे और तुम उनको सर कह सकती हो। हम सब उनको सर ही बोलते हैं। अब वेटिंग रूम पेशेंट से भर गई थी। उतने में सर आ गए। सर ने एक बड़ी स्माइल के साथ क्लिनिक में एंट्री की और चारों ओर नज़र घुमाई। अंदर गए। 1 मिनट में घंटी बजी। नूरानी ने मुझे इशारा किया। मैं अंदर गई। सर कुछ पेपर्स देख रहे थे। ऊपर ना देखते हुए सर ने पूछा, क्लिनिक तुमने क्लीन किया है नैना? मैंने कहा, हाँ सर। सर बोले, वेरी गुड नैना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जो लोग बिना बताए काम करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूँ। मैं उस दिन बहुत खुश थी। रात के 9 बज गए थे। टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चला। सर ने कहा, नैना, मैं तुम्हें और नूरानी को रोज़ घर छोड़ा करूँगा। मैंने कहा, नहीं सर, मैं बस से चली जाऊँगी। आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। सर ने कहा, नूरानी को हर रोज़ मुझे ड्रॉप करने जाना ही पड़ता है। उसके माँ पापा को मैंने प्रॉमिस किया था, मैं उसे सेफली घर छोड़ा करूँगा। बहन मानता हूँ मैं उसे। बहुत टैलेंटेड लड़की है। पर घर से परमिशन नहीं थी। मैंने समझाया, फिर मान गए। और वैसे भी आजकल का माहौल सेफ नहीं है। मुझे रोज़ तुम्हारा टेंशन लगा रहेगा। अब रोज़ सर पहले नूरानी को ड्रॉप करते, उसका घर क्लिनिक के पास ही था, और फिर मुझे ड्रॉप करते। सर के क्लिनिक के बहुत भीड़ हुआ करती थी। हमें सांस लेने की फुर्सत ना मिलती। अपॉइंटमेंट के लिए मुझे दिन भर कॉल आते। कॉल अटेंड करना, रिसेप्शन पे जो भी आए उनके डिटेल्स लेना, प्रिस्क्रिप्शन देना और फीस कलेक्ट करना, ये मेरे काम थे और मैं वो लगन से करती थी। कितनी भी भीड़ रहे, मैं हर एक से प्यार से ही बात करती थी। सर मुझसे बहुत खुश थे। पेशेंट्स मेरी तारीफ़ सर से करते। सर ने अब मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। अब मैंने और रानी ने थोड़ा बड़ा घर ले लिया। मेरे दिन बदल गए थे। प्रभु राम की मुझ पे कृपा हो गई थी। सर राम ने कही थी वो बातें सच होने लगी थी। तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए नैना, अब बस सुख ही सुख आएगा। अब नैना को कोई जीवन साथी मिलेगा? क्या वो फिर से किसी से प्यार कर पाएगी? सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।